गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पहले हमने पढ़ा था काजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज हम लोग करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो, जब रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट फेल हो गया तो उसका बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड पे काफ़ी इफेक्ट पड़े। अब ब्रिटिशर ने सभी ओवरऑल जो पॉलिटिकल सोशल सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश कर ली इंडिया में अपने हिसाब से, जिससे कि ये ऐसा कोई रिवॉल्ट फिर से ना हो पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि करके पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रहे, सोशल इफेक्ट क्या रहे और आर्मी पे क्या इफेक्ट पड़ा इस रिवॉल्ट के बाद। पॉलिटिकल इफेक्ट में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करती थी इंडिया पे, उसका रूल खत्म हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया इसका कंट्रोल, किसका? इंडिया का। दूसरा चेंज हो गया डेजिग्नेशन किसकी? गवर्नर जनरल की। अब गवर्नर जनरल को कहा जाने लग पड़ा वाइसराय ऑफ इंडिया, जो कि नुमाइंदा किसका होता था? क्राउन का। क्राउन क्या? किंग, जो भी किंग था इंग्लैंड का, उसका नुमाइंदा होता था अब इंडिया में वाइसराय। एक गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहने लग पड़े। फिर ब्रिटिशर ने कहा कि हम लोग अब हॉनर करेंगे, जो पहले हमने ट्रीटियां की हुई हैं उसका हम सम्मान करेंगे। किसी राजा के साथ कोई हमने ट्रीटी साइन करी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी पुरानी ट्रीटी साइन करी है, हम उनका सम्मान करेंगे। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के कुछ किसी पे मिसमैनेजमेंट लगा के जैसे हथियार लेते थे पहले स्टेट्स, अब वैसा नहीं होगा। जो ब्रिटिश ने जो भी ट्रीटियां साइन की हैं हम उसका अब सम्मान करेंगे। फिर चेंज हो गया पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स। अब सभी स्टेट्स जो थी, इंडियन स्टेट्स जिनको इन्होंने अपने अंडर लिया हुआ था, अब पॉलिसी क्या चेंज हो गई? पहले था कि वो इनके अंडर थी, अब इन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं वो सबॉर्डिनेट हैं। सबॉर्डिनेट यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर हैं और सभी स्टेट बराबर हैं, चाहे वो बड़ी स्टेट है, छोटी स्टेट है, सबका स्टेटस ब्रिटिश के क्राउन के सामने बराबर है। चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन 50,000 है, चाहे किसी की 500 है, हमारे लिए सारी स्टेटों को हम बराबर का दर्जा देंगे। फिर खत्म कर दिया पेशवाशिप को और मुगल एम्पायर की जो भी डेजिग्नेशन थी वो खत्म कर दी गई। मुगल भी खत्म हो गया, पेशवाशिप भी खत्म हो गई। जो लास्ट मुगल एम्पायर था उसको रंगून में निर्वाचित कर दिया गया। फिर शुरू की इन्होंने पॉलिसी अपनी डिवाइड एंड रूल की, जिसकी वजह से कि इंडियंस यूनाइटेड ना हो पाए और आपस में लड़ते रहें और हमारे अगेंस्ट ना खड़े हों। एक और इफेक्ट हुआ, पॉलिटिकल इफेक्ट इस रिवॉल्ट ऑफ 1557 का, कि लोगों में अब नेशनलिज्म डेवलप होने लग पड़ा। लोगों को ये पता चल गया कि ये ब्रिटिशर जो है ये फॉरेनर हैं और इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, हमें इनको यहाँ से निकालना है। तो इस सब का इफेक्ट हुआ कि एक नेशनलिज्म ने जन्म लिया इंडिया में। फिर आते हैं सोशल इफेक्ट्स पे। सोशल इफेक्ट में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम लोग जो इंडियन लोग हैं उनके रिलीजन जो है फ्रीडम, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम इनके रिलीजन में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉमिस किया कि जो भी पोस्ट हैं, सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि ब्रिटिश के अंडर था, सारी सर्विसेज में अब हिंदुस्तानियों को भी पूरा मौका मिलेगा उसमें अपॉइंटमेंट का। यानी कि इंडियन भी अब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, आर्मी की थी, सिविल की थी, उसमें अब अपॉइंट हो सकते थे। फिर उन्होंने एक रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश बिकम स्ट्रेंड। ब्रिटिशर और हिंदुस्तानियों में आपस का जो रिलेशन था वो और ज्यादा खराब हो गया। एक दूसरे को वो अब शक की नजर से देखते थे, हिंदुस्तानी ब्रिटिशर को, ब्रिटिशर हिंदुस्तानियों को। फिर डिफरेंस क्रिएट हो गया बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये भी ब्रिटिशर की देन थी। जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ डिवाइड शुरू किया तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। अब आते हैं इफेक्ट क्या हुआ आर्मी पे। पहले जो ट्रुप्स ऑफ क्राउन एंड कंपनी वर कंबाइंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ट्रुप्स बखरे अलग होते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रुप थे वो अलग थे। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक ही ट्रुप हो गए, वो हो गए क्राउन के।
फिर इंक्रीज ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स। अब क्योंकि पहले मात्रा ज़्यादा थी इंडियन ट्रूप्स की, हिंदुस्तानी सिपाही ज़्यादा थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके मुकाबले में जो पहले जितने यूरोपियन थे उसके मुकाबले में अब यूरोपियन की स्ट्रेंथ इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दी। फिर क्या किया, आर्मी पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी। आर्मी पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, जिससे कि आर्मी जो है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी और उनके आर्म्स उम्स खरीदने जा सकें और उनकी जो है जो रेडीनेस है लड़ाई की वो हमेशा तैयार रहें। फिर अटलरी थी, जो भी अपना तोहफे वगैरह, वो अब हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ में नहीं रही, अब वो दे दी गई यूरोपियन सिपाहियों के हाथ में। फिर आर्मी में मिक्स क्लास के सिपाहियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे एक रेजिमेंट है अवध की, एक रेजिमेंट है बंगाल की, ऐसे ना करके अब अलग अलग जगह के सिपाही, अलग अलग क्लास के सिपाही एक रेजिमेंट में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो कंबाइन ना हो पाए, उनमें वननेस वाली फीलिंग ना आए और वो रिवॉल्ट ना कर सकें। ठीक है, तो ये थे जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए या रिजल्ट थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है।